जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी देवशयनी एकादशी आने वाली है, तो चलिए आज हम आपको देवशयनी एकादशी की अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। और इसके साथ साथ आज हम आपको इस एकादशी के पालन करने की पूजा विधि के विषय में भी जानकारी देंगे। इसके लिए अंत तक आप हमारे वीडियो में अवश्य ही बने रहिएगा, जैसे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए सीधा चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण उनको संपूर्ण वर्ष के दौरान आने वाली सभी एकादशियों के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और इसकी पूजा कैसे की जाती है? कृपया करके आप मुझे इसके महत्व के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे पृथ्वीपति महाराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया था। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उस कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो चलिए अब हम आपको भी उसी कथा का रसपान करवाते हैं। यह यात्रा ब्रह्मलोक मन की मानसिक यात्रा सदैव भगवान नारायण का गुणगान करते हुए विचरण करने वाले शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि एक समय अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बड़े आदर भाव से पूछा, हे पिता, श्री आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व क्या है और किस प्रकार उसका पालन करके श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता हूँ मैं? नारद मुनि की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और क्योंकि नारद मुनि का कोई भी प्रश्न सदैव लोकहित के लिए होता था, ब्रह्मा जी ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महत्व दर्शाने के लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सुनो, सतयुग के समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करते थे। ये राजा अत्यंत धर्मपरायण और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह पालन पोषण करने वाले थे। उनके उदार चरित्र, सद्गुण और नीति गुण जीवन की वजह से उनके राज्य में कहीं भी कोई दुख, तकलीफ और अशांति नहीं थी। उनके राजकोष में सदन शुद्ध लक्ष्मी का समृद्धि पूर्णवास रहता था, जहाँ तक कि उनकी सभी प्रजा भी अत्यंत धनवान और समृद्ध थी। इस प्रकार अनेक वर्षों से वह शांतिपूर्ण रूप से अपना शासन कर रहा था, लेकिन समय की गति को कोई भी नहीं जान सकता है। उसी के चलते काल का चक्र घूमा। उस राजा के राज्य में एक अनहोनी घटना घटित हुई। एक बार यूं हुआ कि राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया। इन वर्षों के दौरान एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप पूरे राज्य की प्रजा परेशान हो गई और एक दिन वे सब अपने प्रिय राजा मानधाता के पास आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपने सदैव हमारा कल्याण किया है, इसलिए आज हम आपसे सहायता की याचना करने के लिए आए हैं। हे राजन, इस विश्व में बिना जल के जीवन संभव नहीं है। बादल बन के जब परमपिता परमेश्वर श्री हरि भगवान की कृपा इस पृथ्वी पर बरसेगी तभी जल मिलता है और उसी से सृष्टि का पालन और पोषण होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे राज्य में अकाल की वजह से सारे जलाशय सूख गए हैं। मनुष्य और अन्य जीव जल के अभाव में प्यास से मर रहे हैं। बिना पानी के जमीन से धन भी नहीं उठता और ना ही तो बचने की कोई उम्मीद नजर आती है। महामारी से सब कुछ खत्म हुआ जा रहा है, नष्ट हुआ जा रहा है और हम सब बहुत ही दुख के कारण पीड़ित हैं। कृपया आप कोई उपाय ढूंढ निकालें जिससे हमारी समस्या
समस्या का समाधान हो सके। व्यथित प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने कहा, आप सबके वचन सर्वथा उचित हैं। अन्न और धन के बिना अस्तित्व असंभव है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर राजा धर्मनिष्ठ न हो तो उसके राज्य की प्रजा को उसके पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने ध्यान पूर्वक अपने भूतकाल और वर्तमान काल के चरित्र का विचार मंथन किया है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ स्वस्थ कर सकता हूँ कि मैं कभी भी किसी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त नहीं रहा। फिर भी प्रजा के कल्याण हेतु मैं अवश्य ही समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पर उन्होंने अनेक ऋषि मुनि और तपस्वियों के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कहीं से भी उन्हें योग्य उपाय नहीं मिला। आखिरकार वह वहां भटकते हुए राजा एक आश्रम में जा पहुंचे। वे आश्रम महान तेजस्वी और तपस्वी ऋषि अंगिरका का था। ऋषि का तेज इतना दिव्य था कि उनकी क्रांति से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। जब राजा को यह पता चला यह महान ऋषि अंगिरका का आश्रम है, तो वह तुरंत ही अपने रथ से उतरकर ऋषि अंगिरका के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि को सादर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषि से आशीर्वाद की याचना की। राजा ने विनम्रता और धर्म परायणता से प्रसन्न हुए। ऋषि अंगिरका ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके तथा उनके राज्य के कुशल समाचार पूछा। राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, किसी भी राज्य की कुशलता उस राज्य के सात अंगों पर निर्भर होती है और वे अंग हैं राजा स्वयं, उसके मंत्री, उसका राजकोष, उसका सैन्य, उसके संगी साथी, ब्राह्मण और राज्य में आयोजित की जा रही यज्ञ कर्म और राजा का निर्भर प्रजा की जरूरतें हैं। क्या आपके राज्य में इन सातों अंगों की स्थिति सुखपूर्वक है? राजा ने कहा, हे ऋषिवर, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में ये सातों असुरक्षित और सुखी हैं। यह सुनकर ऋषि अंगिरका ने कहा, फिर ऐसा क्या प्रयोजन है जो आपने अपने सैन्य के साथ इस घने जंगल में आने का कष्ट उठाया है? तब राजा ने व्यथित स्वर से ऋषि को अपने राज्य पर आई हुई अकाल की विपत्ति के विषय में सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने कहा, हे ऋषि, मैं संपूर्ण वैदिक नियमों का पालन करते हुए और अपनी प्रजा को अपने संतान के भांति पालन करते हुए राज्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से मेरे राज्य में ये पिछले 3 वर्ष से अकाल क्यों पड़ गया है। इसी समस्या के समाधान हेतु मैं क्या हूँ, कृपया आप मेरे और मेरे राज्य के कष्ट का कोई निवारण बताने की कृपा करें। ये सुन ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, वर्तमान युग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। इस युग में धर्म अपने चारों स्तंभों पर खड़ा है। सतयुग के समाज में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है और यज्ञ इत्यादि कर्म तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए इस समय आपके राज्य में एक शूद्र है जो यज्ञ और तपस्या कर रहा है। अगर आप उसे ढूंढ के मृत्यु दंड देते हैं तो इस समाज के संतुलन फिर से स्थापित हो जाएंगे और राज्य में वर्षा भी हो जाएगी। राजा ने ध्यानपूर्वक ऋषि की बात सुनी और फिर कहा, किंतु हे महात्मन, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो कि यज्ञ और तपस्या कर रहा हो, उसे मैं केवल शूद्र होने की वजह से मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप कोई और आध्यात्मिक उपाय बताएं जिसकी कृपा से हमारे राज्य में वर्षा हो जाए। राजा की दया और प्रजावात्सलता को देखकर ऋषि अंगिरका अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आप वास्तव में प्रजा प्रेमी आदर्श राजा हैं। अब मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बताता हूँ। इस एकादशी को पद्म एकादशी भी कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ और हर प्रकार के धन धान्य और प्रसन्नता
करने वाली एकादशी है। इसका पालन करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा और हर प्रकार की सुख समृद्धि का पुनर्गमन होगा। जो भी व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा, उसके मार्ग की समस्याएं और समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और जो मनुष्य जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, इसलिए तुम्हें अपने परिवार और समस्त प्रजा के साथ मिलकर इस एकादशी का श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषि की बात सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुआ और इस एकादशी का पालन करने का संकल्प लेकर वहां से अपने राज्य को चला आया। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो उसने अपने सभी मंत्रीगण और समस्त प्रजा को इस एकादशी का पालन करने के लिए कहा और इस प्रकार राजा मानधाता ने अपनी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का पालन किया। के राज्य में वर्षा हुई और समस्त सुख समृद्धि का पुनरागमन हुआ और ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई जा रही इस कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, इस एकादशी का पालन करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसका मन अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन न सिर्फ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, अपितु मनुष्य को नरक के द्वार से भी यह एकादशी बचाती है। हम आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि ब्रह्मा जी और नारद मुनि की कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था और बताया था। कथा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि इस एकादशी का इतना महत्व है कि जो कोई भी इस कथा का श्रवण और पाठन भी करता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जो कोई भी मुझे प्रसन्न करना चाहता है और इस संसार चक्र से मुक्त होने की कामना रखता है, उसे इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी से